जन समर्थन मिल रहा है कि हम अपनी बक्सर की बात कर रहे हैं। बक्सर की अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करा रहे हैं लोगों को कि आप जगना है, अब बक्सर की लड़ाई लड़नी है और गुलामी से मुक्त होना है। इसलिए कि बक्सर जो है करीब 40-50 सालों से गुलाम रहा दूसरे के। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। विश्वामित्र सेना का सनातन जोड़ो यात्रा के तृतीय चरण का आयोजन जो है वो बड़े ही भव्य तरीके से हुआ। बता दें कि ये आयोजन जो है वो 14 सितंबर यानी कि रविवार के दिन किया और बड़ा ही भव्य आयोजन था। इसमें खुद विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ वो पूरे रास्ते मौजूद रहे और इसी के साथ साथ उन्होंने लोगों का और कार्यकर्ताओं का जो है वो मनोबल भी भरा है। काफी ज्यादा जो है हर्ष और उल्लास के साथ ये यात्रा निकाली गई और इस यात्रा के साथ साथ राजकुमार चौबे का एक संदेश भी सामने आया। अगर बक्सरवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो अयोध्या और काशी से भी ज्यादा विकसित हो जाएगा बक्सर, ऐसा संदेश है राजकुमार चौबे का। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक और क्या कुछ संदेश उन्होंने दिया है इस यात्रा के दौरान, आइए आपको छोड़े जाते हैं उन तमाम तस्वीरों के साथ। देखिए, नेनुआ जो है पवित्र भूमि है और अम्बोरा बाबा यहाँ के सबसे बड़े जो है मंदिर है और बड़ा यहाँ मतलब इनका जो है एक अलग तरह का जो है यहाँ भव्यता है और ख्याति है और यहाँ हजारों और लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और हमने पहले भी आपसे कहा है कि ये सनातन यात्रा हमारा जो है ये हर गांव-गांव शहर हम जा रहे हैं और सनातन को जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को अपने बक्सर की गरिमा की बताने की बात कर रहे हैं कि हमारा बक्सर का इतिहास क्या है। हमारा बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। बक्सर सबसे गौरवशाली इतिहास है बक्सर का। बक्सर का इतिहास जो है काशी अयोध्या से भी पुराना है। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नगरी है बक्सर, जिसका वेद में भी इसका जो है वर्णन किया गया है। तो बक्सर की तो वो ख्याति मिलनी चाहिए ना जो काशी को मिला है, जो अयोध्या को मिला है। तो इसी की लड़ाई हमारी जो है लेके हम चल रहे हैं। आज हमारा नेनुआ गांव में जो है ये हमारा कार्यक्रम है और इस धरती को अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि इस तरह का भव्य प्रोग्राम और आयोजन किया गया। अपार जन समर्थन मिल रहा है। हाँ, जन समर्थन मिल रहा है कि हम अपनी बक्सर की बात कर रहे हैं। बक्सर की अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करा रहे हैं लोगों को कि आप जगना है, अब बक्सर की लड़ाई लड़नी है और गुलामी से मुक्त होना है। इसलिए कि बक्सर जो है करीब 40-50 सालों से गुलाम रहा दूसरे के। अब बक्सर की लड़ाई अब अपने लोग लड़ेंगे और बक्सर को अपने बल पे हम लोग विकसित करेंगे। यह कितनी बड़ी सफलता है कि 24 करोड़ का विश्वामित्र पार्क, फिर मुख्यमंत्री हैं तो 603 करोड़ की विकास योजना है, ये कितनी बड़ी सफलता है? ये तो बहुत बड़ी सफलता है। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, कितने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बक्सर में हर 2 दिन पर कोई ना कोई मंत्री आता है बक्सर का। और ये जो 25 करोड़ का जो है आज पार्क जो है अलॉटमेंट सरकार ने किया है, तो ये विश्वामित्र सेना का दिन है, जो कि प्रधानमंत्री को हमने लिखा हुआ था लेटर, उसका परिणाम है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान किया और आज 600 कुछ करोड़ रुपया के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बक्सर का सौगात दिया। तो ये विश्वामित्र की लड़ाई है, बक्सर के लोगों का आक्रोश है, ये बक्सर के लोगों का आक्रोश है। ये डर के मारे अब सरकार, आज तक सरकार इसके बारे में तो कोई पूछती नहीं थी बक्सर के बारे में। आज तक बक्सर का इतिहास के बारे में तो कोई नहीं पूछता था। यहाँ चुनाव होता था 5 साल बाद और जात पात और धर्म के नाम पे वोट लेते थे, लोग निकल जाते थे। नहीं तो आज बक्सर विकसित नहीं होता क्या? बक्सर में एयरपोर्ट नहीं बनता क्या? बक्सर का गरिमा नहीं है काशी से और अयोध्या से? लेकिन जब हम लड़ाई लड़ने लगे सबकी आंखें कानें खुल गई। अब जो कभी सनातन के नाम नहीं लेते थे आज वो सब सनातन की बात करने लगे। आज अब बक्सर की लड़ाई लड़ने लगे। आज पीसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह बक्सर की सनातन की बात हो रही है। तो एक जगाने वाला था, हमने जगाया, लोग जग गए। अब आक्रोश में बदल रहा है बक्सर की लड़ाई। दुनिया आधुनिक हो रही है और वैदिक काल में लेकर के जाने के फिराक में लगे हुए हैं। वैदिक, अच्छा ये बताइए, सनातन से बड़ा कोई आधुनिक है? हाँ, सनातन का इतिहास यदि कोई नहीं जानता है वो महामूर्ख है। सनातन के आधुनिकता के बारे में आज तक तो वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया। क्या बात करते हैं? वो महामूर्ख है जो इस तरह की बात करता है और उसको इतना ही ज्ञान है। उसको सनातन के बारे में पहले पढ़े, वेद का पढ़े। अमेरिका का जो आविष्कार करके दुनिया में जो अब एटम बम जो चला रहा है वो हमारे सनातन से निकला हुआ है। आज जो है सूर्य कितने हैं और कितना दूरी है ये हमारे हनुमान चालीसा में लिखा गया है। आप उसी में लिखा गया, उसको वैज्ञानिक ने माना है जितना हमारी दूरी लिखा गया है। और ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हैं ये गीता में भगवान कृष्ण बहुत पहले बोल दिए थे कि असंख्य आकाश गंगाएं हैं। कितने ब्रह्मांड हैं और कितने सूर्य हैं।
आज वही वैज्ञानिक जब अपना बाइस्कोप लगाता है तो देखता है तो बताता है कि संख्य है। तो आप ऐसे यदि कोई बात करता है तो महामूर्ख है और लोग जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। सनातन धर्म से आधुनिकता किसमें है जी? सनातन आपको लगता है कि आज तक बक्सर की जनता को मूर्ख बनाया गया है? एकदम मूर्ख बनाया गया है। बक्सर की जनता को मूर्ख नहीं बनाया गया। बक्सर की जनता को मूर्ख नहीं बनाया गया होता तो आज बक्सर विकसित होता ना। आज बक्सर में शिक्षा सबसे अच्छा होता, आज यहाँ भी यूनिवर्सिटी होता, आज सबसे बढ़िया हेल्थ हॉस्पिटल बड़े बड़े होते, गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर बिहार में केवल यही है धार्मिक नगरी जो गंगा के किनारे बसने वाला है काशी के बाद। तो आज बक्सर का इतिहास क्या है? आप रोड सड़क देख लीजिए, आप लोग आए होंगे ना। बक्सर के साथ साथ हर विधानसभा की स्थिति क्या है? अभी कुछ दिन पहले हम पंचकोशी यात्रा किए थे। उस पंचकोशी यात्रा में भी रोड पे पैदल आप नहीं चल सकते हैं, गाड़ी कितना दूर है। आप बक्सर से यदि यहाँ आते तो 4 घंटा लगेगा आपको आने में। इतना रोड का स्थिति जर्जर स्थिति है। तो क्या बक्सर का डेवलपमेंट है? जो बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो भगवान राम का कर्म भूमि रहा है, शिक्षा स्थली रहा है। लगता है कि मतलब सनातन संस्कृति का विकास होगा, पर्यटन क्षेत्र के रूप में बक्सर उभरेगा, नंबर 1 बनेगा। सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आप ही का क्वेश्चन जो आर्थिक स्थिति केवल बक्सर का ही नहीं सुधरेगा, शाहाबाद का सुधरेगा और बक्सर का सुधरेगा। और ये पर्यटन के मामला में बिहार गौरव प्रदान अपने आप में महसूस करेगा कि बक्सर एक हमारा जिला है जो काशी से और अयोध्या से पुराना इतिहास है और यहाँ लाखों लोग आएंगे। आज भी लोग खोजते आते हैं कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि कहाँ है, कोई बता ही नहीं पता है। माता अहिल्या का उद्धार कहाँ हुआ, मंदिर कहाँ है, कोई बता ही नहीं पता है। तो हम उस इतिहास को उस मंदिर के रूप में भव्यता देना चाहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने और उसमें सारी चीजें जो है हमारी गरिमा धार्मिक, उसको एक जगह दिखाया जाए। जनता से क्या अपील करोगे? हम जनता से अपील करेंगे उनको जो है विनाश करिए। लोगों के मन में सवाल है कि जिस डेवलपमेंट की बात विश्वामित्र सेना कर रही है वो बिना सत्ता में आए कैसे होगा? सत्ता में आने के लिए और सत्ता में आंदोलन का भी रूप होता है, एक बात जान लीजिए। और समय आएगा, परिवर्तनशील है, जब समय आएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा संकल्प एक ही है, विकसित बक्सर बनाना। तो मांगे पूरी नहीं होगी तो खुद से राजनीति? हाँ, राजनीति इसमें क्या है? विश्वामित्र सेना जब लड़ाई लड़ेगी अपने सनातन संस्कृति उत्थान की और अपने बक्सर की लड़ाई लड़ रही है, जब हमारा मांग नहीं सुनेगा तो आंदोलन होगा। आंदोलन होगा। संत चलाएंगे? हाँ, संत चला नहीं रहे। देखिए काशी, उत्तर प्रदेश देखिए, आप देख लीजिए ना क्या दिव्यता है उत्तर प्रदेश में। क्राइम से लेके या कुछ भी, आज एक कुछ भी है। आज सुन लीजिए, पूरा बनारस नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चल जाइए, संत से बड़ा महान तो कुछ हुआ ही नहीं है। माना जाए कि बिहार में अब राजनीति का नेतृत्व जो है विश्वामित्र सेना करेगी। देखिए, ये कोई क्वेश्चन के सवाल का जवाब नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि आने वाला समय में विश्वामित्र सेना ने ये आगाज करा दिया है कि अब बक्सर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बक्सर को धार्मिक पहचान मिलेगा और मिलके ही रहेगा।